हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन ऑन योर चैनल। और मैं रामदेव सिंह आप लोग के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ मार्च महीने का, मार्च 2021 का राजस्थान स्टेट का करंट अफेयर लेके। और बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं बहुत सारे राजस्थान में। जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और अब एक मेला सा लगने वाला है एग्जाम्स का। तो उसमें करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन राजस्थान के स्पेसिफिक पूछे ही जा रहे हैं। तो उन 4 नंबरों को पक्का करने के लिए आप ये वीडियो पूरा देखा करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य प्राकृतिक चिकित्सा विकास बोर्ड का कार्यालय कहाँ पर होना प्रस्तावित है या कहाँ पर होगा। प्रस्तावित तो है ही नहीं, कहाँ पर होगा, क्योंकि इस बोर्ड का गठन कर लिया गया है। और कब किया गया? मार्च 2021 में इसका गठन किया गया। तो इसका कार्यालय कहाँ पर होगा? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। तो इसमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। जयपुर में हमारा एक प्रताप नगर है, आई थिंक हल्दी घाटी मार्ग के आसपास होगा। प्रताप नगर में आयुष भवन है। तो इसी आयुष भवन में क्या बनाया जाएगा? इस बोर्ड का कार्यालय बनाया जाएगा। अब इसके हम थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? इसका अध्यक्ष होगा जो भी चिकित्सा मंत्री हैं अभी। और आप लोगों को बताना है कि राजस्थान का चिकित्सा मंत्री कौन है। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है कि राजस्थान का चिकित्सा मंत्री कौन है। बात करें हम लोग उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष इसके हो जाएंगे जो भी आयुष आयुष या फिर आयुर्वेद, जो भी आयुर्वेद सचिव हैं, आयुर्वेद सेक्रेटरी हैं, वो इसके उपाध्यक्ष बन जाएंगे। देन इसके सदस्य होंगे, पदेन सदस्य कह सकते हो कि उस पद पे जो भी आ जाएगा वो इसका सदस्य बन जाएगा। तो इसके सदस्य कौन से हो जाएंगे? आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी विभाग के निदेशक। ठीक है, इसके सदस्य हो जाएंगे। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो गया। अब हम बात करें कि इसको बनाया क्यों गया, तो इससे क्या होगा? योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, इसको बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा मिलेगा क्योंकि इसी पे डेडिकेटेड काम किया जाएगा जब बोर्ड बनाया गया है। तो उसके बाद इनके अंतर्गत जो अधिकारी लगे हुए हैं उनके काम पे निगरानी रखना या फिर उन पे नजर रखना, ये भी इसके द्वारा किया जाएगा। तो अपने आप आउटपुट काफी अच्छा आएगा। उसके बाद जो संस्थान है उसकी क्वालिटी मॉनिटरिंग करना, ये भी इसके अंतर्गत प्रस्तावित है। तो ये हमारा राजस्थान राज्य चिकित्सा विकास बोर्ड जयपुर में जिसका कार्यालय बनाया जाएगा और बाकी इसकी डिटेल्स है। देन राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक, राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार अब नगर निगम में मनोनीत पार्षदों की संख्या 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? अभी तक नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, तो आप लोगों को ये पता होगा 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, संविधान संशोधन हुआ, एक्ट आया। उसके तहत जो नगर पालिका की, आप कह सकते हो नगर निगम की जो भी बॉडीज हैं, नगरीय स्वशासन को लेकर जो भी संस्थाएं हैं, उसको एक संवैधानिकता या फिर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी प्रदान की गई जिससे वो बनाना अनिवार्य होगा लोगों के लिए। सेम 73rd किसके लिए था? पंचायतों के लिए था। 74th था जो अर्बन बॉडीज है उनके लिए। तो आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे 3 लेवल होते हैं। लेवल का मतलब सबसे पहले ग्राम पंचायत होगी, फिर इंटरमीडिएटरी लेवल आएगा जो हमारे राजस्थान में पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है, फिर तीसरा जिला परिषद। तो ये लेवल है, ठीक है। लेकिन जब 74th बनाया गया तो इसमें लेवल नहीं रखे गए थे, इसमें 3 प्रकार रखे गए। 3 प्रकार रखे गए थे, 3 प्रकार के बॉडीज होंगी, अर्बन बॉडीज होंगी। वो कौन कौन सी होती हैं? नगर पालिका, देन नगर परिषद, देन नगर निगम। ठीक है, राजस्थान में नगर निगम की संख्या अभी आप लोगों को बतानी है कितनी हो चुकी है। पहले 7 थी, मैं ही बताता हूँ, अभी हाल फिलहाल में 10 कर दी गई है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, इसमें 2-2 नगर निगम बना दिए गए हैं, 2 पार्ट करके। ठीक है, जयपुर रहत, जयपुर और जोधपुर, कोटा, उत्तर दक्षिण ऐसे करके बनाए गए हैं। तो ये ध्यान रखना, 10 हो गए, पहले 7 हुआ करते थे, अब 10 नगर निगम हो चुके हैं राजस्थान में। तो ये किस पे डिपेंड होता है? 3 प्रकार हैं। प्रकार कैसे कि जैसे आप लोग जाओगे तो जनसंख्या पे आधारित अलग अलग प्रकार हैं। फिर हम लोग जब नगर पालिका में आएंगे तो इसके भी अ ब स 3 भाग होते हैं, वो जनसंख्या और जो
पर कैपिटा इनकम है, मतलब वहां पे रहने वाले लोगों की जो आय है उस हिसाब से भी इसको अलग अलग बांटों में भागों में विभाजित कर दिया जाता है। तो हम बात करें नगर निगम में मनोनीत पार्षद की संख्या कितनी कर दी गई है। नगर निगम में जो सॉरी पहले हुआ करती थी नगर निगम में 6, ठीक है, नगर निगम में कितनी हुआ करती थी 6, तो 6 से बढ़ा के कितनी कर दी गई है, अब 12 कर दी गई है। 6 से बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 12 कर दी गई है। वहीं हम बात करें नगर परिषद में, नगर परिषद में 6 हुआ करती थी, वहां 6 से बढ़ा के 8 कर दी गई है संशोधन करके। और नगर पालिका में कितनी हुआ करती थी 4, उसको 4 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 6 कर दिया गया है। यहाँ पे 6 से बढ़ा के 12 कर दिया गया है नगर निगम में, ठीक है। इसके इसके अलावा हम लोग बात करें, ओके, तो इसकी एक चीज और कि अगर हम बात करें हमारे स्वायत्त शासन मंत्री की, स्वायत्त शासन मंत्री, तो कौन है हाल फिलहाल में, शांति कुमार धारीवाल, शांति कुमार और धारीवाल। तो इन्होंने ही पेश भी किया था, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विधेयक को मेरे को नाम नहीं याद कि किसके द्वारा पेश किया गया था, तो वो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। इसमें एक चीज और संशोधन, मतलब कि राजस्थान विधियां संशोधन विधेयक और आया था, राजस्थान विधियां संशोधन विधेयक, ये और पारित हुआ था 2021। इसके तहत क्या किया गया है कि जो फर्जी दस्तावेज बना लिए जाते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, फर्जी दस्तावेज के द्वारा जो जमीन या फिर जिसको रजिस्टर्ड पट्टा कहा जाता है उसमें फर्जीवाड़ा किया जाता है, तो उसके लिए पहले कहाँ जाना पड़ता था, सिविल कोर्ट जाना पड़ता था, तो मामले फंसे रहते थे। अब इसको क्या कर दिया गया कि आप सिविल कोर्ट की बजाय कहाँ जा सकते हो, जो विकास प्राधिकरण होते हैं ना, जेडीए वगैरह, जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, तो उनके पास भी जाया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब पावर निकाय या ट्रिब्यूनल के पास जाया जा सकता है, या तो पावर निकाय या फिर ट्रिब्यूनल के पास जाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो ऑप्शन है भिवाड़ी, जोधपुर, पाली और जयपुर। तो हम इसमें ऑप्शन देखेंगे, देखो आपको देख के भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि जो सबसे प्रदूषण ज्यादा होगा वो लगेगा जहाँ पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज होगी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा होगी, और वो हमारे कहाँ पाई जाएगी, अलवर के आसपास, भिवाड़ी, निमराना, खुसाखेड़ा, इन सब जगहों पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भिवाड़ी हो जाएगा। भिवाड़ी के बाद दूसरे नंबर पे कौन आया है, जोधपुर आया। मैं सिर्फ राजस्थान की रैंक्स बता रहा हूँ, राजस्थान में बता रहा हूँ। तीसरे नंबर पे आया है पाली, और चौथे नंबर पे आया है जयपुर। अगर मैं पांचवा नंबर और लिखना चाहूँ तो वो हो जाएगा कोटा। अगर मैं इंडिया रैंकिंग की बात करूं तो इंडिया रैंकिंग में भिवाड़ी को चौथा स्थान मिला है, ठीक है, इंडिया रैंकिंग में भिवाड़ी को चौथा स्थान मिला है, और इवन वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इसको 5वें नंबर पे रखा गया है, ठीक है। देन ये 27 और ये 59, जयपुर, ये इंडिया की बात हो रही है, 64 ये इंडिया की रैंकिंग है, और ये वाली वर्ल्ड की थी। देन कोटा को रखा गया है 68 पे, ठीक है। तो हम बात करें, स्विट्जरलैंड की संस्था है, स्विट्जरलैंड की संस्था है IQ एयर, जैसे स्टडी IQ है वही वाला IQ एयर। उसने 2020 के लिए अपनी वैश्विक रिपोर्ट है जो, उसका नाम है 2020 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ये जारी की है। इसमें भिवाड़ी है उसको सबसे 5वां सबसे प्रदूषित शहर पूरे वर्ल्ड में, भारत का चौथा, राजस्थान का पहला घोषित किया गया है। हम बात करें इसके पर्टिकुलर PM की अगर बात करें तो 95.5 है, जो 2.5 रहना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें इंडिया की, तो इंडिया वैसे तो सबसे प्रदूषित शहर चाइना का है, होतान, होतान नाम का, चीन का। लेकिन फिर उसके बाद भारत वालों ने लाइन लगा दी, गाजियाबाद दूसरे नंबर पे आता है, और वैसे आपको कहीं कहीं इसका नाम पहली जगह भी देखने को मिल जाएगा। देन बुलंदशहर देखने को मिलेगा। देन बिसरख जलालपुर, ये भी भारत का है। देन हमारा भिवाड़ी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, मतलब टॉप 10 में 9 तो सिर्फ इंडिया के हैं। देशों की बात की जाए तो सबसे प्रदूषित बांग्लादेश, उसके बाद पाकिस्तान, और उसके बाद इंडिया, ठीक है। सबसे पहले बांग्लादेश, फिर ये, फिर ये। और विश्व के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 किसके हैं, भारत के। 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 भारत के हैं। राजधानी की बात की जाए तो सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी है, दिल्ली,
मतलब भारत वाली। उसके बाद ढाका, फिर उलान बटोर। उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है, आप लोगों को ये चीज़ याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये था एयर क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की घोषणा कौन से राज्य में की गई? देखो ये क्वेश्चन तो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि इसके बारे में सब कुछ बता सकूं। ठीक है, ये अभी नई योजना आई है राजस्थान सरकार की, और आप लोगों को पता चल जाएगा क्यों है। इसके बारे में सब कुछ हम देखेंगे कि क्या है कैसे है। तो सबसे पहले इसका आंसर राजस्थान है। ठीक है, ये तो मान लो ये बस दिखाने के लिए था क्वेश्चन। अब अगर मैं बात करूं, आपको राजस्थान की हर वेबसाइट पे देखने को मिलेगी ये वाली चीज कि क्या है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, क्या है ये? स्वास्थ्य बीमा योजना है, और राज्य के हर परिवार को कैशलेस इलाज के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। सेम जो केंद्र सरकार वाली योजना थी उसी को किया गया है। योजना का लाभ क्या है? योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पताल में भर्ती होने पर आईपीडी का कैशलेस इलाज, और इसमें लाभार्थी एनएफएस जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं या सामाजिक आर्थिक जनगणना के अंतर्गत आते हैं। लघु सीमांत कृषक व संविदा कर्मियों का पूरा बीमा प्रीमियम राज्य सरकार देगी। मतलब इन लोगों को एक भी पैसा अपनी जेब से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो अन्य परिवार हैं वो उनको 850 रुपए का साल का प्रीमियम देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, आप लोग देख लेना कैसे करवाएं। फिर 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक हर ग्राम पंचायत पर विशेष रजिस्ट्रेशन शिविर लगाए जाएंगे। इसका जो लाभ मिलेगा वो मिलेगा 1 मई 2021 से मिलेगा। अब इसके बारे में अगर हम बात करें कि नोडल एजेंसी है इसकी जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है, तो वो कैसे बताएं, राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी। ठीक है, राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, ये रहा। नाउ इसकी हम बात करें थोड़ी बहुत, तो सबसे पहले 18 मार्च 2021 को चालू की गई है। 18 मार्च 2021 को घोषणा की गई, और लाभ कब से मिलेगा? 1 मई 2021 से। लाभ कब से मिलने वाला है इसका? 1 मई 2021 से इसका लाभ मिलने की संभावना तो क्या है, मतलब कि मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो बजट का परिव्यय होगा 3500 करोड़ रुपए, 3500 करोड़ रुपए इसमें बजट का परिव्यय किया जाएगा। ये किसके अंतर्गत है? यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम, आयुष्मान भारत योजना, उसी का आप कह सकते हो, तोड़ा मरोड़ा रूप है, बस अपने नाम से चलाने के लिए। ठीक है, इसकी घोषणा कब की गई थी? बजट में। जो मैंने बजट कवर किया है पूरा, उसमें मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया है, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि ये साल भर की योजनाओं का एक ट्रेलर है, पूरे साल भर जो योजनाएं आएंगी हमको बजट से पता चलेगी। उसके बाद हमने काफी चीजें देख ली। ये जो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना है उसको भी कवर कर लेगा, जो राजस्थान की है। उसके बाद ठीक है, ये सारी इसकी फीचर्स थे जो हमने देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम सीधे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसमें राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें राजस्थान को स्थान मिला है दूसरा। ठीक है, किसके द्वारा ये रैंकिंग दी जाती है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, इसमें 10.69 लाख मकान बनाए गए हैं। प्रस्तावित कितने थे? 13.34 लाख। ठीक है, और 2022 तक सभी को लक्ष्य उपलब्ध करवाना है, ये तो उसके लक्ष्य रखा गया है। देन भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे आइकनिक प्लेस के चतुर्थरण में राजस्थान के कौन से स्थान को शामिल नहीं किया गया है? तो कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर किला, रामदेवरा भी जैसलमेर में पड़ता है रुणीचे में, और आमेर किला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आमेर का किला। ठीक है, तो इसमें कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर किला और रामदेवरा, इन तीनों को इसके तहत शामिल किया गया है। ये क्या चीज है? जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है उसका पेयजल व स्वच्छता विभाग, उसके अंतर्गत ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है। इसके तहत स्वच्छ आइकनिक स्वच्छ आइकनिक प्लेसेस है। इसके फोर्थ फेज में, मतलब चतुर्थ चरण में, फोर्थ फेज में स्वच्छ पर्यटन स्थल के तौर पे 12 पर्यटन स्थलों को चयनित किया है।
इन 12 में से जो राजस्थान के कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर और रामदेवरा है। उसके अलावा आप लोग देखेंगे तो अजंता की गुफाएं, सांची के स्तूप और रॉक गार्डन जो हमारे चंडीगढ़ का फेमस है, सूर्य मंदिर, गोलकुंडा फोर्ट, ये सारी चीजें हैं। अगर हम बात करें स्वच्छ स्थल की, स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल की, तो इसके तहत पूरे भारत में 100 ऐसे स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, जिनको साफ करने के लिए मुहिम चलाई गई है। प्रथम 3 चरणों में, जो पहले 3 फेजेस हैं उसमें 30 जगहों का चयन किया जा चुका है। ठीक है, और स्वच्छता की स्थिति को उच्च स्तर पर ले जाना इसका एक जैसा आप एम कह सकते हैं। देन निम्न में से राजस्थान के कौन से संस्थान ने क्यूबेस वर्ल्ड रैंकिंग 2021 में अपना क्यूबेस नहीं, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में अपना स्थान बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईएम उदयपुर। आईआईएम उदयपुर ने लगातार दूसरे वर्ष इस सूची में अपना स्थान बनाए रखा है। और ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और आता है, हाल ही में जारी राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के प्रारूप के अनुसार कौन से महीने के सप्ताह में राजस्थान हस्तशिल्प सप्ताह मनाया जाना प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर। राजस्थान सरकार ने अभी अपनी हस्तशिल्प नीति जारी की है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में पहली हस्तशिल्प नीति कौन से साल में लागू की गई या कौन से साल में आई है? तो इसका आंसर अब लगा सकते हैं 2021। ठीक है, तो सीधे सीधे लगाया जा सकता है 2021 में पहली हस्तशिल्प नीति आई है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें इसमें, तो राजस्थान हस्तशिल्प सप्ताह बनाने की बात की गई है। फिर पुरस्कार और सम्मान दिए जाएंगे महिलाओं को, युवाओं को जो भी इस क्षेत्र से जुड़े गए हैं, इनकी बात की गई है इस नीति में। प्रारूप तैयार किया गया है, हस्तशिल्प स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। प्रारूप में सारी बातें, अब ये कब आता है एक्शन में वो देखना बाकी है। देन छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाएगी, जो इसमें किया जाए, जो जैसे एग्रीकल्चर में अगर कोई बालिका करना चाहती है, वैसे ही अगर हस्तशिल्प और टेक्सटाइल में कोई करना चाहेगा तो उसको छात्रवृत्ति भी दिया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान में सुंदर कांति ज्योति पुरस्कार, सुंदर कांति ज्योति ने जोशी पुरस्कार है, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार की शुरुआत कौन से वर्ष में की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 2021। मतलब इसी साल पहली बार ये पुरस्कार दिए गए हैं। और कब दिए गए? 7 मार्च को। 7 मार्च क्या है? 8 मार्च की पूर्व संध्या, मतलब अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पे दिए गए हैं। यह पुरस्कार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, ठीक है, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और सबसे बड़ी बात, महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को समर्पित है। महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को समर्पित है। 2 वर्ग है, एक तो होगा सीनियर और एक होगा जूनियर वर्ग। ठीक है, तो सीनियर वर्ग में मिला है आयुषी गर्ग नाम की प्लेयर को, और जूनियर में मिला है सिमरन चौधरी को। ठीक है, और इसका आधार क्या बना? 2019 और 20 वर्ष था वो आधार बना था। और महिला क्रिकेट में इस प्रकार के पुरस्कारों का देश में पहला ऐसा केस है, देश में पहला राजस्थान राज्य बना है जिसने महिला को लेके ऐसे विशेष पुरस्कार चालू किए गए। इस आयुषी गर्ग को 21,000 रुपये नगद मिलेंगे और सिमरन को 11,000 रुपये नगद मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का पहला देहदान स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? राजस्थान का पहला देहदान स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। देहदान स्मारक को उदयपुर में बनाने की घोषणा की गई है। और देहदान का मतलब यह है, अगर कोई व्यक्ति मरने के बाद अपने देह का दान कर देता है तो उसकी जरूरत बहुत जगह होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो मेन इंपॉर्टेंट इसका रोल आता है देहदान करने का, वो आता है हमारा जैसे मेडिकल के स्टूडेंट हैं, अगर किसी ने एमबीबीएस वाली एक डाइस मीडिया की सीरीज देखा होगा आपने, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उनको चीर फाड़ के लिए और अपने प्रैक्टिकल के लिए बॉडीज की जरूरत होती है, डेड बॉडी की। तो जो भी देहदान करेगा तो वैसा स्मारक बनाया गया है उदयपुर में, यहाँ जाएगा। राजस्थान की किस क्रिकेट महिला खिलाड़ी का चयन भारत की अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम में हुआ है? तो प्रिया पूनिया, इसके नाम से सभी लोग, ये दीप्ति शर्मा, डिप्टी नहीं है, दीप्ति शर्मा ये है, और ये शेफाली वर्मा है। ठीक है, तो प्रिया पूनिया का चयन किया है अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में। राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा कौन सा अभियान के तहत सभी सरकारी स्कूलों का विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है? कौन सा अभियान के तहत विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है? तो हम इसकी बात करें अगर इस अभियान की, तो ये कौन सा हो जाएगा? उजास अभियान। ठीक है, कौन सा अभियान हो जाएगा ये?
उजास अभियान हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, एक आईएएस हैं जितेंद्र कुमार सोनी करके, जितेंद्र कुमार सोनी, इन्होंने दो अभियान चलाए थे। इन्होंने दो अभियान चलाए थे। एक तो था अपना रास्ता खोलो अभियान, नागौर में था ये, नागौर के जब थे तब की बात है। तब एक उन्होंने खोला था रास्ता खोलो अभियान, मतलब जो भी रास्ते बंद थे आना जाना जिस पे बंद हो गया था बहुत सालों से, वो वाले रास्ते खुलवाए। और दूसरा था उजास अभियान। उजास अभियान क्यों था? क्योंकि इनके दिमाग में एक बात थी, जब तक स्कूलों में लाइट नहीं होगी तब तक बच्चे कंप्यूटर शिक्षा कैसे सीखेंगे। ठीक है, तब तक कंप्यूटर शिक्षा कैसे सीखेंगे। तो जब ये नागौर में थे तब इन्होंने उजास अभियान मेन नागौर के सरकारी स्कूलों के लिए चलाया था। उसके बाद ये पाली गए, तो पाली में इन्होंने विद्या प्रवाहिनी करके एक अभियान चलाया। देन ये कलेक्टर बनते हैं जालौर के। जालौर में नंगे पैर घूमने वालों के लिए चरण पादुका अभियान चलाया। ठीक है, चरण पादुका अभियान चलाया। अब क्या हुआ, हाल ही में राजस्थान सरकार ने क्या किया, जो हमारे मुख्य सचिव है निरंजन आर्य, जिनका नाम आप सभी लोग जानते होंगे, जो हाल ही में बने हैं, तो उन्होंने उजास अभियान को पूरे राजस्थान के लेवल पे लागू करना प्रस्तावित कर दिया है। राजस्थान में कौन से बांध की मजबूती रोबोट के द्वारा मापी जाएगी? राजस्थान में कौन से बांध की मजबूती रोबोट के द्वारा मापी जाएगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद आप लोगों को एक चीज और बतानी है कि ये कौन सी नदी पर बना है, कौन सी नदी पर बना है, और जिस भी नदी पर बना है उस पे कुल कितने बांध हैं। ये आप लोगों को खुद सर्च करना है, खुद पढ़ना है, खुद देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में आधुनिक वॉर म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया है? अगर हम बात करें सिर्फ वार म्यूजियम की, अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ वार म्यूजियम की, तो वो तो जैसलमेर में, लेकिन आधुनिक वार म्यूजियम कहाँ है? बाड़मेर में। इसमें आई थिंक टैंक वगैरह रखा जाएगा, 1971 की लड़ाई में जो टैंक पाकिस्तान वाले छोड़ गए थे यहाँ पे, उस टैंक को रखा जाएगा, प्रदर्शनी की जाएगी। ठीक है, तो कहाँ किया जाना निर्माण है? बाड़मेर में। और जैसलमेर वाला आई थिंक इसको चेक करना 215 में है। ठीक है, जो वार म्यूजियम बना था, सिर्फ वार म्यूजियम जो बना था वो जैसलमेर में आई थिंक 2015 में बना था। नेक्स्ट, राजस्थान के किस लेखक को के बिरला फाउंडेशन की तरफ से बिहारी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, किसको के बिरला फाउंडेशन की तरफ से बिहारी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? कोमल कोठारी। कोमल कोठारी के बारे में आई थिंक आप लोग जानते होंगे सारे के सारे। देन मोहन कृष्ण बोहरा, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव मींस नोटा। तो ये 30वां बिहारी पुरस्कार होगा, ये 30वां बिहारी पुरस्कार होगा के बिरला फाउंडेशन की तरफ से। ठीक है, 30वां बिहारी पुरस्कार होगा के बिरला फाउंडेशन की तरफ से, जो दिया जा रहा है मोहन कृष्ण बोहरा को। मोहन कृष्ण बोहरा को इसकी दी जा रही है। और इनको कौन सी किताब के लिए दिया जा रहा है? तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। ये पुस्तक इनकी विमोचित हुई थी 2016 में। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या दिया जाता है? 2.5 लाख रुपए, एक प्रतीक चिन्ह, और एक सर्टिफिकेट, या जिसको आप कह सकते हो प्रशस्ति पत्र। ये कहाँ के रहने वाले हैं? जोधपुर के। ठीक है, कहाँ के निवासी हैं वोहरा साहब? जोधपुर के निवासी हैं। और उसके बाद हम बात करें तो 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। राजस्थानी लेखक को ही दिया जाता है बस। ठीक है, लास्ट 10 वर्षों में, लास्ट 10 ईयर्स में जो भी मतलब किताबें वगैरह छपी हैं वो राजस्थानी लेखक के लिए ही बना, और किसी के लिए नहीं बना अवार्ड ये वाला। और इसका जो नाम है, कवि बिहारी थे उनके नाम पे रखा गया है, फेमस बिहारी पुरस्कार उनके नाम पे रखा गया है। एंड जो 20, ये तो 30वां है, 29th मिला था, वो मिला था डॉक्टर आईदान सिंह को। ठीक है, डॉक्टर आईदान सिंह को, उनका संग्रह था आंख हियरा हरियल सपना। और 2018 का 28वां मिला था मनीषा कुलश्रेष्ठ को, स्वपाष्ण के लिए, मनीषा कुलश्रेष्ठ। अब जब बात उठी है राजस्थान में के बिरला के द्वारा बिहारी पुरस्कार की, तो हम एक पुरस्कार और देख लेंगे जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है व्यास सम्मान। ठीक है, व्यास सम्मान के बारे में हम और देख लेते हैं इसमें साथ ही साथ में कि व्यास सम्मान किसको दिया गया है। तो अगर हम बात करें व्यास सम्मान की, अगर हम बात करें व्यास सम्मान की, तो ये दिया गया शरद पगारे, जिनका उपन्यास है पाटली पुत्र की
सामश्री करके कुछ नाम है, पाटलिपुत्र की सामश्री करके कुछ नाम है इसका, 2020 का इनको दिया गया है। और जो के बिड़ला है इसका मतलब क्या हो गया, कृष्ण कुमार बिड़ला, कृष्ण कुमार बिड़ला। 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। देन व्यास सम्मान की बात करें तो देश का दूसरा सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार, और पहला कौन सा आ जाता है फिर, ज्ञानपीठ, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1965, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पब्लिक गैम्बलिंग विधेयक 2021 निम्न में से किस कानून का स्थान लेगा। तो पहले ऑर्डिनेंस लेके आए थे लास्ट ईयर, उसके बाद ये विधेयक पास कर लिया गया। तो 1949 में कानून था पब्लिक गैम्बलिंग का, उसको उसका स्थान कौन ले लेगा, ये वाला ले लेगा 2000। फिर यूएनए के द्वारा कौन से वर्ष को बाजरा वर्ष मनाया जाना प्रस्तावित है। तो 2023 का जो वर्ष है उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। बाजरे दा सिट्टा जो आजकल गाना चल रहा है ना, वही बाजरा है। उसके बाद इसमें एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आप लोगों को। वैसे आपको मिलेट्स देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो इसको यही कहते हैं, सेम चीज है। देन हम इसमें बात करें जो 2022 है उसको कैसे मनाया जाएगा। 2022 को मनाया जाएगा इंटरनेशनल ईयर फॉर साइंस, इंटरनेशनल ईयर फॉर बेसिक साइंस फॉर डेवलपमेंट। तो 22 हो गया बेसिक साइंस फॉर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ईयर फॉर बेसिक साइंस ऑफ डेवलपमेंट। हम बात करें कि अगर 2021 की, तो 2021 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्रिएटिव इकोनॉमी, क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये हो गया 2021 का यूएन वर्ष। फिर हमारा एक और बचता है इसमें का 2020 का, क्योंकि अभी जस्ट 2020 गया ही गया है और 2020 वाला एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, प्लांट हेल्थ। उसके बाद एक आ सकता है कि राजस्थान में सॉरी भारत में सबसे बड़ा बाजरे का उत्पादक कौन सा है, तो राजस्थान होगा। उसके बाद एक और हो सकता है कि बीकानेर वाला जो एरिया है राजस्थान में, वो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है बाजरे का, बाजरे दा सिट्टा। राजस्थान का कौन सा ऊर्जा उत्पादन प्लांट पानी कमी के कारण बंद होने की स्थिति में है, तो छबड़ा उत्पादन प्लांट है जो बहुत अच्छे लेवल पे इससे इसके द्वारा की जाती थी, लेकिन अब क्या है, इसकी हालत हो चुकी है कि ये पानी की कमी के कारण बंद होने की स्थिति में आ चुका है। सिक्कों का खजाना लूटने वाली होली कहाँ मनाई जाती है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। सिक्कों का खजाना लूटने वाली होली कहाँ मनाई जाती है, तो लगभग 300 सालों से, लगभग 300 सालों से खाटू श्याम जी का जो मंदिर है, खाटू श्याम जी का जो मंदिर है, वहां पे क्या किया जाता है कि फागुन मास की होली के टाइम की बात है, शुक्ल एकादशी, फागुन मास के शुक्ल एकादशी को खाटू श्याम जी के सिक्कों से नजर उतारी जाती है, सिक्कों से नजर उतारते हैं, फिर इन्हीं सिक्कों को लोग लूटते हैं, इन्हीं सिक्कों को लोग लूटते हैं। तो लूटने के दौरान क्या होता है पता है ना आप लोगों को, जिसके पास सबसे ज्यादा सिक्के आते हैं उसको ये कहा जाता है कि वो बहुत ही भाग्यशाली है। उसके बाद एक नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी में वल्लभ संप्रदाय है, अन्नकूट महोत्सव बनाया जाता है होली पे, होली पे नहीं दिवाली के आसपास अन्नकूट महोत्सव बनाया जाता है। पिछवाइयाँ फेमस है। फिर एक मदन मोहन जी का मंदिर है जो सबसे फेमस है, यहाँ पे ब्रज होली खेली जाती है, ब्रज महोत्सव बनाया जाता है, ब्रज की होली खेली जाती है। ये वल्लभ संप्रदाय की पीठ है, वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है मदन मोहन जी का, कहाँ पे, कामा भरतपुर में, कामा भरतपुर में। एक मदन मोहन जी का मंदिर आप लोगों को मिलेगा करौली में, और करौली वाली किसकी है, गौड़ी संप्रदाय का, ये गौड़ी संप्रदाय का मंदिर है करौली वाला, और जो भरतपुर है वो वल्लभ संप्रदाय का नाथद्वारा से संबंधित है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के सूरतगढ़ बिजली परियोजना में 8वीं इकाई प्रारंभ की गई है। ठीक है, की गई है, बहुत अच्छी बात है। तो ये कितने मेगावाट की है, तो 660 मेगावाट की इकाई है ये, 660 मेगावाट की इकाई है ये। उसके बाद अगर हम बात करें
तो सूरतगढ़ पावर प्लांट कहाँ है? गंगानगर में है। राजस्थान का पहला थर्मल पावर प्लांट, कोयले से उत्पादन होने वाला। और कोयला कौन सा यूज होता है यहाँ पे? लिग्नाइट किस्म का। लिग्नाइट किस्म का कोयला इसमें यूज किया जाता है। इसको आधुनिक विकास का तीर्थ भी कहा गया। आधुनिक विकास का तीर्थ भी कहा गया। और इसमें जो ये हुआ है, कब हुआ है? आई थिंक मार्च 2021 है एग्जैक्ट डेट इसकी। आई थिंक 22 मार्च होनी चाहिए। ठीक है। और 7वीं इकाई चालू हुई थी दिसंबर 2018 में। दिसंबर 2018 में, वो भी 660 मेगावाट की थी। ठीक है। तो ये हमारा पूरा है सूरतगढ़ पावर प्लांट के बारे में। 8वीं इकाई प्रारंभ की गई है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड राजस्थान की कौन सी महिला को सम्मानित किया गया? कृष्णा पूनिया, डिस्कस थ्रोवर है। ठीक है, बहुत फेमस है और आई थिंक अभी विधायक भी हैं। तो कृष्णा पूनिया। बात करें हम प्रतिभा पूनिया की, अपूर्वी चंदेला सब जानती हैं, इनके बारे में नाम तो सबने सुना ही होगा। तो अपूर्वी चंदेला की बात करें तो निशानेबाज हैं बहुत अच्छी। हाँ ठीक है। उसके बाद कृष्णा पूनिया पायलट हैं, फाइटर। सॉरी, कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रोवर हैं, प्रतिभा पूनिया पायलट हैं, प्रिया पूनिया क्रिकेटर हैं। राजस्थान के किस सैनिक स्कूल में बालिकाओं के प्रवेश को अनुमति दी गई है? किस सैनिक स्कूल में बालिकाओं के प्रवेश को अनुमति दी गई है? तो इसमें कौन सा होगा? झुंझुनू का, जो राजस्थान के दूसरे नंबर का। सबसे पहला तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़, दूसरा झुंझुनू, तीसरा अलवर में प्रस्तावित है। बार बार प्रस्ताव पास हुए जा रहे हैं। फिर हम बात करें, राजस्थान में 2 मिलिट्री स्कूल भी हैं। तो मिलिट्री स्कूल कहाँ कहाँ है? एक तो है धौलपुर में और एक है अजमेर में। ओके। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन से रोपवे पर सुरक्षा कारणों से लगी रोक को हटा लिया गया है? मतलब रोपवे पर सुरक्षा कारणों की वजह से रोक लगा दी गई थी और अब उसको हटा लिया गया है। तो कौन सा रोपवे है ऐसा? तो इसका आंसर हो जाएगा सामोद का हनुमान मंदिर। ठीक है। जो सामोद का हनुमान मंदिर है उसमें किन्हीं कारणों से, सुरक्षा कारणों से रोपवे पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब ये क्लियरेंस दे दी गई है, तो इसको अब आगे बनाया जा सकता है। सबसे पहला जालौर का सुंधा माता मंदिर है, जो 20 दिसंबर 2006 को स्टार्ट हुआ था और सबसे लंबा भी कहा जाएगा, सबसे पहला और सबसे लंबा। ठीक है। उसके बाद आता है सावित्री, उसके बाद आएगा इच्छा पूर्णिमा, करणी माता का, करणी नहीं, करणी माता है ये। ठीक है, करणी माता का मंदिर है। ये चालू हुआ था 8 जून 2008 को। सावित्री माता जी का हुआ था 3 मई 2016 को। और ये वाला 25 मई 2000 को इस पे रोक लगी गई थी, लेकिन अब वापस बनाने के लिए कह दिया गया है। ठीक है। तो रोप वे हैं, मतलब पहाड़ों के बीच में लटक के जाते हैं, जो उड़न खटोला भी नाम जाना जाता है, उड़न खटोला के नाम से भी जाना जाता है वो। बायोडीजल की डोर टू डोर सप्लाई करने वाला देश का पहला राज्य, बायोडीजल की डोर टू डोर सप्लाई करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है हमारा राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो जैसे बायोडीजल नीति आई 2018 में, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में आई है। तो रतन जोत, आप लोगों को नाम पता होगा, रतन जोत के द्वारा इसका पूरा का पूरा किया जाता है। देन जीएसटी लगाया जाता है 12% बायोडीजल पे। जोधपुर में स्टार्ट किया गया है ये, रिटेल शॉप खोली गई है जोधपुर में, बायोडीजल रिटेल आउटलेट खोला गया है। उसके बाद डोर टू डोर सप्लाई की सुविधा भी इसमें रखी गई है। देश का पहला बाजरा अनुसंधान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? देश का पहला बाजरा अनुसंधान स्थापित किया जाएगा बाड़मेर में। कहाँ स्थापित किया जाएगा? बाड़मेर में स्थापित किया जाएगा। और बाकी बाजरे पे बात कर ही ली हमने। फिर हाल ही में अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणाओं के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को, जिसको ईडब्ल्यूएस कहा जाता है, इन लोगों को सरकारी नौकरियों की भर्ती में आयु सीमा फीस की छूट देने का निर्णय लिया गया है। इसी वजह से जो भी एग्जाम होने वाले थे, रीट का, पटवार तो मान लो पहले आगे हो गया था, रीट का, कॉलेज लेक्चर इन, ये सब आगे कर दिए गए, क्योंकि इसके फॉर्म वापस ओपन होंगे और जो आयु सीमा में ईडब्ल्यूएस वाले को छूट मिल रही है, तो वो इस फॉर्म को वापस से फिल कर सकेंगे। देन ब्रह्म कुमारी संस्था के मुखिया दादी हृदय मोहिनी के निधन के बाद संस्था के आध्यात्मिक मुखिया दादी रत्न मोहिनी को इसका प्रमुख बनाया जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। तो दादी रत्न मोहिनी और ये सब, और ये कहाँ पे? आई थिंक सिरोही में है, ब्रह्म कुमारी संस्था सिरोही में है। और इन्होंने सोलर रूप से अपने पूरे की पूरी सारी सुविधा कर ली कि हम अब सोलर पे चलेंगे सारे, इनका जो आश्रम चलेगा ये वाला। उसके बाद हम बात करें, अजिताभ शर्मा नाम आएगा, अजिताभ शर्मा। तो अजिताभ शर्मा क्यों फेमस है? इनको वाटर स्टीवर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार
इससे सम्मानित किया गया है। वाटर स्टीवर्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। और केंद्र सरकार का जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके द्वारा ये इनको सम्मान दिया जाएगा या दिया गया है। ठीक है, उसके बाद एक चीज और कि जो हमारा जयपुर का एसएमएस हॉस्पिटल है वहाँ पे एयर एम्बुलेंस सॉरी एयर एम्बुलेंस की सुविधा स्टार्ट की गई है राज्य का। ठीक है, एयर एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ पे स्टार्ट की गई है। उसके बाद अगर हम बात करें बाइक एम्बुलेंस की भी यहाँ पे चालू की जा चुकी है। बाइक एम्बुलेंस हीरो कंपनी के द्वारा, हीरो हम में है हीरो, तो ये 3 जगह चल रही है, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। ठीक है, 3 जगह सुविधा चल रही है। और जयपुर की एक बात और आप लोगों को पता होगी, फर्स्ट प्लाज्मा बैंक भी यहीं पे बना हुआ है। ठीक है, बनाया गया था या बना हुआ है, जो भी कह सकते हो आप लोग। उसके बाद एक था हमारा कि विश्व जल दिवस कब आता है? 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को होता है। तो इसमें भारत सरकार के द्वारा एक अभियान है, जल शक्ति अभियान। उसमें एक बार मोदी जी ने कहा था कैच द रेन। ठीक है, कब से कब तक चलेगा अभियान ये? 22 मार्च से 30 नवंबर। और इसमें कहा क्या कहा, क्या नारा है इसका? जहां भी गिरे, जब भी गिरे, पकड़ डालो, वर्षा जल संग्रहित करो। ठीक है, वर्षा जल क्या करो? संग्रहित करो। तो इसकी मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि क्योंकि जो भीलवाड़ा के पूर्व सरपंच हैं, भीलवाड़ा के पूर्व सरपंच हैं, और आई थिंक ग्राम पंचायत है शक्करगढ़ ग्राम पंचायत है। नाम है किशोर कुमार शर्मा नाम है इनका। तो इनके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीधे संवाद किया था वीडियो कॉलिंग के जरिए। ठीक है, विश्व जल दिवस के मौके पर जब ये सारी घोषणाएं की थी तब की बात है। उसके बाद हम बात करें WWF के द्वारा, WWF इंडिया, तो 27 मार्च को अर्थ आवर मनाया जाता है। तो इसमें अर्थ आवर में राजस्थान के किस शहर को सम्मिलित किया गया है, ये बताना है आप लोगों को। इसमें राजस्थान के किस शहर को? तो उदयपुर को। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? रात को 1 घंटे लाइट बंद रखी जाती है। 27 मार्च को बनाया जाएगा अर्थ आवर हमारा। देन विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। और इसमें क्या है कि सीकर में नानी झील नाम से एक झील है। सीकर में नानी झील नाम से एक झील है जिसको पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, पक्षी विहार के रूप में इसको विकसित किया जाएगा, नानी झील को। ओके, अब एक दो नाम है हमारे, उनको देख लेते हैं हम लोग। चिरंजीवी योजना हो चुकी है। ठीक है, PK लोहरा, ये क्या होंगे? प्रदेश के नए लोकायुक्त। प्रदेश के क्या होंगे? नए लोकायुक्त होंगे। और कौन से नंबर के होंगे? 13वें नंबर के होंगे। 13वें नंबर के लोकायुक्त होंगे। इनसे पहले कौन था? SS केसरी। ठीक है, ये क्या हो गया? अभी जस्ट रिटायर होके गए। तो SS केसरी। अगर हम बात करें तो पहला कौन था? ID दुआ। ठीक है, पहला कौन था? ID दुआ। फिर उसके बाद चंबल नदी पर राजस्थान का सबसे लंबा पुल क्या बनेगा? राजस्थान का सबसे लंबा पुल बनेगा, जिसकी लंबाई होगी 1880 मीटर। और ठीक है, ये कोटा और सवाई माधोपुर को आपस में जोड़ देगा। ठीक है, कोटा और सवाई माधोपुर को आपस में जोड़ देगा ये। देन बात करें हम एक शेखावटी उत्सव पहली बार बनाया गया 20 मार्च को। कहाँ मनाया गया? लक्ष्मणगढ़ सीकर। ठीक है, लक्ष्मणगढ़ सीकर बनाया गया है, 2021 में पहली बार किया गया। देन दादू मेला बनाया गया फागुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक। दादू पंथी है जो, दादू मेला फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक के लिए ऐसे मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी विद मी एंड बी विद स्टडी IQ। थैंक यू।